हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम आज का यानी 19 अप्रैल तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम आज का यानी 19 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है महिला संवाद को से रिलेटेड। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि महिला संवाद बिहार में स्टार्ट होने वाला है। तो महिला संवाद का जो स्टार्टिंग डेट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस दिन वो प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है वो डेट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये डेट है 18 अप्रैल 2025। और ये सब तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सीएम इसे लॉन्च कर रहे हैं और ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो ये पहला करंट अफेयर है, डेट इज़ इम्पोर्टेंट हियर। नेक्स्ट इन द न्यूज़ इज़, ये रीजनल न्यूज़पेपर में एक कटिंग था जिसमें रिजर्वेशन के बारे में कुछ बातें की गई थी। तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो 50% रिजर्वेशन लागू हुआ था 2006 में, उसका अचीवमेंट बताया गया है कि कैसे 2021 में महिला फीमेल मुखिया जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 78 थी, लेकिन 2021 में, मतलब ये रिजर्वेशन लागू हो चुका था तब तक, रिजर्वेशन की वजह से नंबर ऑफ़ फीमेल मुखियास जो थी वो 4209 हो चुकी हैं। तो ये आपका ऑफिशियल डेटा है। तो ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये जो दो डेटा है 78 और 4209 का जो ये डेटा है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसे बहुत जगह नोट कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में। चलिए अगले न्यूज़ में चलते हैं। एक एयर शो ऑर्गेनाइज होने वाला है 23 अप्रैल को, जिसे शौर्य दिवस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो एयर शो है ये 1 घंटे का एयर शो होगा जो जेपी पथ पे मतलब दिखाया जाएगा। ये एयर शो फर्स्ट टाइम इन बिहार हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम इन बिहार हो रहा है, 23 अप्रैल को हो रहा है। तो ये दोनों जो फैक्ट्स है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। आगे की ओर चलते हैं। पटना एज अ डिस्ट्रिक्ट gets fourth rank in the country due to feedback from the residents in feedback ranking of स्वच्छता सर्वे 2025। तो पटना को 4th रैंक मिला है पूरे देश में। किस लिए? फीडबैक्स पे। फीडबैक्स किसके? फीडबैक्स के लिए। तो रेसिडेंट्स जो फीडबैक देते हैं स्वच्छता सर्वे में, बस उसके बेसिस पे, मतलब फीडबैक रैंकिंग में पटना को 4th रैंक मिला है। अभी स्वच्छता सर्वे का रिज़ल्ट नहीं आया है। स्वच्छता सर्वे में 4th नहीं मिला है बिहार को, बल्कि फीडबैक, मतलब जैसे स्वच्छता सर्वे जब कराया जा रहा है तो उसमें लोग अपना अपना फीडबैक देते हैं डिजिटली या फिर ऐप के द्वारा। तो उसमें पटना 4th रैंक पे है। और फर्स्ट रैंक पे है हमारा इंदौर। इंदौर हमारा फर्स्ट पे है और ये पटना हमारा 4th पे है। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर आवर प्रीलिम्स, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व, ये इम्पॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में है। तो ये कहाँ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये उड़ीसा में है। तो इसके पीछे का न्यूज़ भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग।
एक सिटीज़न का फोरम है जो कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ने अपोज किया है उड़ीसा गवर्नमेंट का जो नया स्टेप है कि कि गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है 100 एकर्स ऑफ लैंड एक प्राइवेट होटल को, जो कि ये जो 100 एकड़ ऑफ लैंड है ये बिल्कुल ही पास में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पे। तो इसीलिए ये लोग सारे लोग गए हैं NGT, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे नेचर या फिर हैबिटेट से भी रिलेटेड है, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ओनली द बायोस्फीयर रिजर्व इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है मैथ्यू सैमुअल कलरिकल। ओके, ही इज़ नो मोर, ही हैज़ डाइड, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पर्सनालिटी थे, जिन्होंने एंजियोप्लास्टी की सर्जरी भी की थी इंडिया में। तो ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इसे भी हम स्टार मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आगे ये हमारा बिहार से रिलेटेड है। कृष्णा देव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 की का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो ये डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को दिया गया है। एक दो बार आप नाम पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कृष्णा देव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 का अवार्ड डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को मिला है। अभी एस्पिरेंट हमारे पास समय है, हम चाहें तो रोज़ करंट अफेयर करके अपना कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 71 BPSC इज़ ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वैकेंसीज़ के जो नंबर्स है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी समय भी है, हम मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपना सारा करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। कल हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया, तो इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि यूनेस्को ने कल के ही दिन पे श्रीमद् भागवत गीता और भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसे मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में रजिस्टर किया है। देन इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया, एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ये दोनों जो हमारा ग्रंथ है, मतलब श्रीमद् भागवत गीता और भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी रजिस्टर्ड हुआ है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी वर्ल्ड हेरिटेज डे को से रिलेटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज डे का इस बार का थीम क्या था? अक्सर देखा जाता है कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो जैसे जैसे डे पास होते जाएगा हम उसका थीम्स भी करते जाएंगे। तो हेरिटेज अंडर द थ्रेट फ्रॉम डिज़ास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये थीम था वर्ल्ड हेरिटेज डे का इस साल का 2025 का। सेलिब्रेट किया गया 18th ऑफ अप्रैल। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।